हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजिलियंस। और आज हम लोग अपने बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज में हम बात करने वाले हैं अपने अलजेब्रा वाले सेक्शन में। और आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है और इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लास 11th फिजिक्स में ही इसकी ज़रूरत मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से देखना आवश्यक है। अब सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कैसे किया गया है। सबसे पहले हमारा मुद्दा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो कितनी होती है, 2। एन इक्वेशन which have highest power of variable इक्वल टू 2। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जो भी तुम्हारा वेरिएबल है, x है, t है। हमें फिजिक्स में ज्यादातर आप देखेंगे कि हमें t की जरूरत ज्यादा पड़ती है, लेकिन x हम लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं, यहां पर जब हम सीख रहे हैं तब हम x को यूज कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो भी वेरिएबल है वो कौन है, हमारा x है। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें देखना है जनरल फॉर्म। क्या देखनी है, जनरल फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म मतलब क्या कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दिखेगी वो कैसी होगी। तो जनरल फॉर्म होगी तुम्हारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यहां पर एक कंडीशन है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 छोड़ के कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आपको यहां पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये इसकी एक जनरल फॉर्म है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो इसे मैं क्या कहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगा। क्या कहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x या जो तुम्हारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को करना है सॉल्व, और हमें यहां पर x की वैल्यूज निकालनी है कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी यहां पर। तो देखो, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे सॉल्व करने पर इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी। एक को मैंने मान लिया अल्फा और एक को मैंने मान लिया बीटा। एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। और ये जो वैल्यूज आई हैं, ये जो 2 वैल्यूज आई हैं, इनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए, क्लास 10th में आपने 3 अलग अलग मेथड सीखी होंगी। एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सीखा होगा, फिर एक स्क्वायर बना के मिडिल टर्म को एडजस्ट किया होगा, और तीसरा एक फॉर्मूला सीखा होगा। अब चूंकि हम अपनी इस मैथ्स को फिजिक्स ओरिएंटेड रख रहे हैं, तो हम वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और स्क्वायरिंग करके एडजस्टमेंट इन सब में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सीखेंगे, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे पास में मान के चलते हैं, गिवन इक्वेशन यदि है, मान लेते हैं मेरे पास में गिवन इक्वेशन जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, तो हम कहेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो, ये प्लस और माइनस जो आया है ये क्या बतला रहा है,
एक बार मुझे प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है और एक बार मुझे माइनस साइन के साथ सॉल्व करना है। अर्थात मैं इसे लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, कैसे कि भैया अल्फा बराबर, अब कोई जरूरी नहीं आप अल्फा किसी को भी ले सकते हो, मैंने बोला माइनस बी प्लस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और जो मेरा बीटा है उसे मैंने लिख दिया माइनस बी माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac और होल डिवाइडेड बाई 2a। ये मेरे पास में रूट्स की क्या आ गई, वैल्यू। अब इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज और होती है, वो क्या चीज है, देखो यहां पर ये तो मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीजें भी मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम बेटा कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या रोल प्ले करता है, तो भैया इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रोल क्या है, देखो यदि डी पहला लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का क्या मतलब होता है कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, अर्थात क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर कहेंगे कि भैया नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, या आप कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब ये इमेजिनरी रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लास 11 फिजिक्स क्लास 11 मैथ्स में काम आता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है, तो हमें फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन हमें बताना जरूरी है। तो डी लेस देन जीरो मतलब डी नेगेटिव आया तो क्या होगा, तो इसे हम कहेंगे यहां पर इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। फिर इसके बाद मैं सेकंड नंबर पे लिखता हूं, सेकंड नंबर पे मान के चलो डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो यहां पर ध्यान दीजिए रूट्स तो रियल होंगे, रियल रूट्स, बट यहां पर क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, और वो कितने होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। सेम रूट्स तुम्हें यहां पर मिलेंगे। अगला जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का है मैक्सिमम, वो आने वाला है थर्ड नंबर पे, डी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई, एक पॉजिटिव नंबर आ गई, तो हम कहेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये कहानी बनेगी। तो ओवरऑल कहानी आपको समझ में आई। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको, इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो इसके सॉल्यूशन बनेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको प्लस और माइनस लिखा है, मतलब एक बार इसको प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो ये दो रूट्स बनेंगे। लेकिन ये जो दो रूट्स अलग अलग लिखे हैं, इसकी बनने की कहानी क्या है, ये तभी बनेगा जब डी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन यहां डिस्क्रिमिनेंट कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं। यदि इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। यदि इक्वल टू जीरो है तो रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो सेम होंगे। और यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हमारे पास में यहां पर क्या आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मुझे मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम नहीं होगी, कुछ अलग अलग नंबर आएंगे। क्या होगा, कुछ अलग अलग नंबर आएंगे, अल्फा का नंबर कुछ और होगा, बीटा का नंबर कुछ और होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक तरह से डिफरेंट, अलग अलग, अलग अलग। बात समझ में आ रही है ना। देखो मैं उस लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूं कि
आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक रिकॉलिंग जरूरी है। बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ाई बहुत करी हुई होती है लेकिन बाद में जाके भूल जाते हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि हम इसको यहां पर सीख लें। इतना क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? अब यहां पर एक छोटी सी चीज और सीखनी है मुझे, और फिर हम लोग अपने मेन एग्जाम्पल्स पे शुरुआत कर सकते हैं। पहला है कि सम ऑफ रूट्स क्या आएगा। सम ऑफ रूट्स मतलब, इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा यदि करता हूं, अल्फा प्लस बीटा यदि करता हूं तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए। बी कहां था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस बाहर आएगा, मतलब मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक तो ये पहली चीज, क्या? सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम। कई बार हमें जरूरत पड़ती है तो हमें पूरा सॉल्व करके फिर अल्फा प्लस बीटा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए से। और दूसरी जरूरत पड़ती है हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरी हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब मैं लिखता हूं तो अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा सी अपॉन ए। क्या आएगा? सी अपॉन ए। सी क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कांस्टेंट टर्म थी, और ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अर्थात मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना सबको याद हो गया क्या? एक साथ मैं फिर से रिकॉल करा दूं एक ही पेज पर। चलो मैं एक ही पेज पर सब कुछ रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स होंगे, ये रूट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स क्या आएंगे? तो x बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब यहां से जो दो रूट्स बनेंगे वो अल्फा बराबर और बीटा बराबर अलग अलग निकल के आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कहानी किसकी है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। यदि यहां पर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे बेटा? इमेजिनरी रूट्स होंगे। देखो मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। d इक्वल टू 0 क्या होंगे? 2 सिमिलर रियल रूट्स, सिमिलर रियल रूट्स। तीसरा क्या होगा? d ग्रेटर देन 0, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल और रूट्स। बोलो क्लियर है क्या? और एक चीज और मैंने क्या सिखाई थी? सम ऑफ रूट्स। क्या सीखा था हमने? सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और दूसरी चीज यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आया था? सी अपॉन ए। ये पूरी कहानी अभी तक हम लोगों ने यहां पर पढ़ी हुई है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? श्योर है? चलो तो अभी हम लोग यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 4 से 5 सवाल मैं यहां पर आपको करवाऊंगा, उसके बाद में हमें यहां पर आगे बढ़ना है। चलो तो आगे बढ़ने के लिए पहला सवाल जो मैं करवा रहा हूं यहां पर वो है आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कुछ इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं पहचानना है क्या वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है, और यदि हैं तो ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है। आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ सो देन राइट वैल्यूज ऑफ a, b,
ये काम हमें करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे बोलो। तो देखो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा 5x प्लस 10 बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0। तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। चौथा एग्जाम्पल लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0। और पांचवा एग्जाम्पल लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 0। 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो अब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बोलो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। क्या इसमें है क्या, नहीं, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये तो है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यस इसमें भी है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यस इसमें भी है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी है। पर सर ये तो उससे मैच ही नहीं कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां पर हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर देखो, इसमें यदि देखा जाए तो यहां से यदि मैं देखूं इस इक्वेशन में, तो a बराबर आएगा 1। क्यों, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है। फिर b है क्या, नहीं, b बराबर आएगा 0। और c बराबर कितना आएगा, माइनस का 10। बोलो लिख पे आ रहे हो क्या, x की टर्म ही नहीं है तो वो 0 हो गया सीधा सीधा। और c कितना आएगा, माइनस 10। इस कोफिशिएंट को पूरा लिखना है। चलो अगले अगले पे आ जाओ। अब ये तो मैं बिल्कुल आसान लग रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सीधा सीधा देख के a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। बोलो लिख पा रहे हो क्या, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। देखते ही समझ में आना चाहिए। चलो अगली वाली देखो, यहां पर a बराबर 1, b बराबर बोलो कितना आएगा, b बराबर आएगा माइनस का 5। तो यहां पर लिख दिया आपने माइनस। यस, एक्चुअली टेक्निकल ग्लिच के कारण साउंड म्यूट हो गया था, साउंड चला गया था। तो हम वापस से यहीं से शुरुआत करते हैं जहां तक हम पहुंच चुके थे। देखो यहां तक मैं पहुंच चुका था, इसके बाद में साउंड चला गया था। नाउ जैसे ये वाली इक्वेशन है तो इसमें क्या है, ए बी सी। देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू आएगी 6। अगला a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है और c नहीं है तो c आएगा 0। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया था, लेकिन अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर से हम इसे करने वाले हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई साउंड था नहीं तो फिर आपको कैसे पता लगेगा मैंने क्या बताया, कैसे इसको करवाया। तो हम इसको यहां पर हम दोबारा करेंगे। इसके बाद ये भी है। तो चलो, तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। हमने दिया है फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड इट्स रूट्स, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ध्यान दीजिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। कैसे, एबीसी मुझे पता है इक्वेशन देख के। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c अपॉन ए। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स के लिए देखो क्या है, हम इसे कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ में। तो कंपेयर करने के बाद, अब इतना सब लिखना नहीं है हमें अपना फास्ट फॉरवर्ड वे में चलना है। तो a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा -5 और c बराबर कितना आएगा बेटा 6। a बराबर 1 है, b बराबर -5 है और c बराबर है 6। और इसका जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो x बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये बन गया तुम्हारा यहां पर फॉर्मूला। बोलो इतना क्लियर है। अब फॉर्मूले के अंदर में वैल्यू डालेंगे। अब यहां पर देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, x1 बराबर लिख देते हैं या अल्फा बराबर लिख देते हैं -b प्लस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और फिर x2 निकालते हैं -b माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a।
ऐसा भी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप क्लास 10th के बच्चे नहीं हैं, क्लास 10th आप पास कर चुके हैं, आप फिजिक्स की पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई के लिए कर रहे हो या सीईटी के लिए कर रहे हो, सब जगह आवश्यक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि हम एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, साथ में एक्यूरेसी भी होनी आवश्यक है। चलो, तो अब देखो यहां पर x बराबर मैं क्या लिखूंगा, कंपेयर करने के बाद में माइनस बी। तो यहां ध्यान दीजिए, कई बार बच्चों से गलती क्या हो जाती है, ये माइनस है और b की वैल्यू क्या है, -5। तो भैया 2 बार माइनस है यहां पर, इसलिए ये गलती नहीं करनी है। प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी का स्क्वायर, मतलब होगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 6, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। ये वैल्यूज को आप कीजिए पुट और सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट इंप्लाइज एक्स बराबर, यहां ध्यान दीजिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, मतलब ये बचेगा प्लस का 5, फिर आएगा प्लस और माइनस और अंडर रूट। अब देखो जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 6 4 जा 24 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो ये यहां तक आ गया। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो x बराबर ये आएगा 5 प्लस माइनस, बोलो 25 माइनस 24 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया √1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर। अब इसी को आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 का रूट कितना आएगा बेटा, तो ये 1 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो मैं इसे अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, तो ये आएगा x बराबर 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां से अब देखिए आपको x के दो आंसर मिलेंगे, तो x1 बराबर या अल्फा बराबर लिख दो, कितना आएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया 3। और x2 या बीटा जो भी आप लिखना चाहें वो कितना आएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर आ गया 2। बोलो इतना क्लियर है क्या। तो रूट्स कितने आ गए 3 एंड 2। अब हमसे क्या क्या और पूछा है, सम ऑफ रूट्स। तो देखो सम ऑफ रूट्स यदि मुझे चाहिए, मतलब सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, बोलो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 करेंगे तो आ गया 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूल, प्रोडक्ट का मतलब बेटा मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3 इंटू 2, तो ये आ गया 6। अब देखो ये तो मैंने रूट्स निकाल के फिर किया है, पर क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखो कितना आएगा यहां पर माइनस, और बी कितना आता है याद करो, देखो बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 1, तो यहां लिखेंगे माइनस, तो ये हो गया और ये आएगा -5 अपॉन 1, माइनस से माइनस करेंगे तो होगा 5 अपॉन 1 दैट इज 5। अब देखो ये जो 5 आया और ये 5 आया, मैच करा कि नहीं करा, बिल्कुल। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा बोलो कितना आएगा C अपॉन ए, अब ये हमें याद होना चाहिए। अब C अपॉन ए, तो C की वैल्यू कितनी है यहां पर 6 और A की वैल्यू है 1, तो ये आएगा 6 अपॉन 1 दैट इज 6। देखो मैच कर गया, तो करेगा, कॉन्सेप्ट यदि आपने ढंग से लगाया है तो करेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा। पहला है सॉरी दूसरा क्वेश्चन है ये अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, या मैं मान लेता हूं -12 इक्वल टू 0 ले लेता हूं, ठीक है। चलो हाँ, यहां पे ले लूं माइनस, या छोड़ो प्लस ही ले लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। चलो
अब करो। अब देखो सीधा कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 12 बराबर। तो x का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर है। अब फॉर्मूला रखने के बाद में वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो x बराबर कितना मिलेगा मुझे, यहां पर x बराबर मिलेगा, देखो पहले मैंने डिवाइड का साइन लगाया, माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, बोलो अब b का स्क्वायर मतलब आपने लिखा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो a कितना है 1 है, c कितना है c है तुम्हारा 12, बोलो कर सकते हैं क्या, अपॉन 2 इंटू ए मतलब है 1। चलो तो यहां पर आ जाओ तो x बराबर आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 49 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 12 24 36 बच्चों 48 48 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। 49 माइनस 48 करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है 1, तो x बराबर आएगा -7 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, बोलो क्लियर। यहां से देखो इसको क्या लिख सकता हूं, -7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इतना क्लियर है। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, x की दो वैल्यू, तो x1 बराबर लिख देता हूं -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो -7 प्लस 1 क्या आएगा, ये आएगा -6 अपॉन 2, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये चीजें आती हैं बेटा, तो बोलो कितना आ जाएगा -3, और x2 कितना लिख देता हूं -7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा -8/2, मतलब आया -4। बोलो क्या तुम इसे कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, रूट्स निकाल लीजिए, बस यही हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। चलो एक और सवाल मैं करवा रहा हूं, चलो एक और इक्वेशन फटाफट फटाफट, हाँ थर्ड 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0, चलो इसे भी कीजिए फटाफट। क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर, सबसे पहले क्या करेंगे कंपेयर, कंपेयर करने पर a बराबर बोलो कितना आएगा 2, b बराबर बोलो कितना आएगा -1, और c बराबर बोलो कितना आएगा -3, सही है क्या। a की वैल्यू देखो 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -3। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे फॉर्मूला, बोलो कितना आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बोलो क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे, चलो वैल्यूज पुट करते हैं, तो x बराबर माइनस b कितना है -1 है तो -1 आएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर, मतलब आप करेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, बोलो बेटा a कितना है 2 है, और c कितना है -3 है, अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 है। कई बार पता है क्या होता है, जल्दबाजी में a की वैल्यू 1 रखा जाती है हमसे, क्यों, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो इक्वेशन हम देखते हैं तो कई बार हमारी प्रैक्टिस शुरुआत में a बराबर 1 की चल रही होती है, तो हमारे दिमाग में वो a बराबर 1 फिट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वैल्यूज को देख के पुट करना। चलो आगे बढ़ता हूं, इट इंप्लाइज x बराबर, अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, अब यहां ध्यान दीजिएगा -1 का स्क्वायर आएगा 1, अब यहां पर देखो एक माइनस है और एक ये माइनस है, तो ये दोनों मिलके बनेंगे प्लस, और 3 2 जा 6 4 जा ये आएगा 24, ये स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, अपॉन 2 2 जा 4, ये स्टेप सबका सही हुआ था क्या, यही स्टेप में गलती हो सकती है, बाकी कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ गलती होगी तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल गलती हो सकती है, 3 2 जा 6 4 जा 24, और कई बच्चे से माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, बस इस बात पे ध्यान देना। चलो तो इट एम्प्लाइज हम सॉल्व करते हैं, तो x बराबर आएगा कितना 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 24 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 25, और डिवाइड बाई में ये आएगा 4,
डिवाइड बाई में ये आएगा 4। बोलो क्लियर है? चलो आगे सॉल्व करेंगे। तो इट इंप्लाइज x बराबर कितना बचेगा 1 प्लस माइनस 25 का रूट कितना आएगा 5 और डिवाइड बाई 4। क्लियर? अब x के दो आंसर यहां से निकलेंगे। पहला आंसर आएगा x1 बराबर 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 6/4 दैट इज 3/2। सबका आ रहा है क्या? देखो दूसरा आंसर क्या आएगा x2 आएगा, ये आएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 और जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 5 कितना होगा -4 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसल मतलब आंसर आया -1। देखो बेटा सबका आंसर यही आ रहा है क्या? बोलो -1 और 3/2 आ रहे हैं ना? वेरी गुड। चलो एक सवाल और करते हैं। कई बार है ना ऐसे सवाल भी आ जाते हैं x² माइनस 16 बराबर 0। अब देखो इसको भी मैं फॉर्मूले से कर सकता हूं। यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं तो a बराबर मिलेगा 1, b बराबर आ गया 0 और c बराबर आ गया -16। बोलो सही बात है? सही बात लिखी है बिल्कुल। फिर क्या लिखता हूं मेरा फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूले को लिखूंगा तो फॉर्मूला आएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि हमारा b की वैल्यू है 0 तो ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, माइनस की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है और c कितना है ये है तुम्हारा -16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। बोलो क्लियर है? अब यहां से देखो यदि ये आगे 0 लिखिए तो इसको लिखने का कोई सेंस है क्या? नहीं, लेकिन ये प्लस और माइनस रहेगा। अब अंदर देखिए 0 तो हट गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 4 जा ये आएगा 64 डिवाइडेड बाई 64 का यदि मैं रूट लूंगा तो कितना आएगा 8, तो ये आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ये आएगा प्लस और माइनस का 4। मतलब तुम्हारे पास जो आंसर आया है वो आया है +-4। अब इसको देखो दूसरे तरीके से सोचो। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते थे। कैसे? x² माइनस 16 बराबर 0 है तो क्या मैं इसे लिख सकता था x² बराबर 16? बोलो यस और नो। हाँ। अब यहां से क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको कर देते हैं रूट। जब रूट ले लेते हैं तो x बराबर लिख देते हैं 4, जबकि ये 4 नहीं लिखना है। इसे आपको हमेशा क्या लिखना है, जब भी आप रूट लोगे तो दो आंसर लिखेंगे प्लस और माइनस। तो ये आंसर हो गया, मतलब x का एक आंसर है +4, एक का आंसर है -4, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होगा और +4 का स्क्वायर भी 16 होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ये गलती यहां पर नहीं करनी। मतलब इसको इतना लेंदी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यदि हम लोग डायरेक्ट, यदि हम अपने कॉमन सेंस का यूज करते तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते थे और डायरेक्ट करने पर भी आंसर हमें ये मिल रहा है। बस यहां पर याद रखना, जब भी रूट लोगे तो आपको दोनों वैल्यूज लेनी है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, क्योंकि पता नहीं है हमें कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। इतना क्लियर है? यदि क्लियर है तो भैया हमारे पास आंसर आ चुका है। अब मैं तुम्हें कुछ सवाल दे रहा हूं अपने एंड पे एज अ होमवर्क, एज अ होमवर्क। तो वो सवाल जो है तुम्हें करने हैं और हो सके तो आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में लिखवाइए, लिखिए, है ना। और यही सेम लेक्चर्स आपको कहाँ अपलोडेड हैं? अपने रेजिलियंस ऐप पर अपलोडेड हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो मेरे पास में कुछ सवालों की शीट है। तो 10 सवाल हैं जिसमें से मैंने कुछ करवा दिए हैं, कुछ आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलो मेरे पास में मैं सवालों को लिख के लेके आया हूं। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है, पहला सवाल है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये मैं करवा चुका हूं। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये भी मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी लिखना है आपको। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0, तीसरा सवाल। चौथा सवाल है तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। फिर पांचवा सवाल है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। इसके बाद छठवां सवाल है तुम्हारे पास यहां पर 4x स्क्वायर माइनस 20 बराबर 0। सातवां सवाल है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। आठवां क्वेश्चन है यहां पर 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। नाइन्थ क्वेश्चन है तुम्हारे पास 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। और लास्ट 10वां सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो क्या है ना, मैं रैंडमली कुछ भी सवाल लिख के दे सकता था, 10 सवाल लिखने में कौन सी बड़ी बात होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि कहीं किसी के रूट्स इमेजिनरी ना आ जाएं, इसलिए मैंने कोशिश करी यहां पर कि मेरी टीम ने जो 10 सवाल दे दिए सर, मैंने बोला 10 क्वाड्रेटिक के सवाल दे दो सर, तो उन्होंने मेरे को ये 10 सवाल लिख के दे दिए। अब उसमें से जो पहला सवाल था, ये तो मेरा वो सवाल है जो मैं हमेशा क्वाड्रेटिक कराता हूं, तो ये सवाल तो मैं खुद से कराता ही कराता हूं, तो इसलिए ये तो मैच कर गया। बाकी 10 सवाल मैंने आपको दिए हैं, इन 10 सवालों को आपको करना है सॉल्व। और इसी के साथ में बेटा हमारा आज का जो ये सेशन है ये यहां पर समाप्त होता है। और आज के सेशन में हमने क्वाड्रेटिक सीखा है। क्वाड्रेटिक का आगे बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है मैंने उतना यहां पर आपको बता दिया है अपने नीट जेई टीटी के पर्सपेक्टिव से। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, और भी ये सीरीज बेसिक मैथमेटिक्स की आगे कंटिन्यू रहेगी। अभी अलजेब्रा में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई, बाइनोमियल एक्सपांशन के बारे में हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। थैंक यू सो मच।